पाठ 5 बापू का पत्र। इस पाठ में महात्मा गांधी के एक पत्र को शामिल किया गया है। गांधी जी ने सच्ची शिक्षा, आत्मज्ञान, चरित्र निर्माण, दृढ़ लगन और कठिन परिश्रम के संबंध में अपने पुत्र को सचेत करते हुए इस पत्र को लिखा है। प्रिय पुत्र, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मुझे मिला है। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूं। आशा है कि बा अच्छी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहां आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होगे। और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूंगा। मैं यह जानता हूं कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहां खूब पढ़ा है। इससे मैं यह समझता हूं कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध कराती है। यदि यह दृष्टिकोण सही है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार मां की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और खुशी खुशी कर रहे हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा इसी से पूरी हो जाती है। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। बागबानी यानी अपने हाथों से जमीन गोड़ना, खुरपी चलाना, निराई करना आदि खूब काम करना। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन होता है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करें। शांत मन से और सोच समझ कर यदि तुमने सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान सिद्ध होंगे। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज शाम को प्रार्थना करते होगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। तुम्हारा पिता मोहनदास।